Hello bachcho, let's read the question. The question says a cylinder is filled with a mixture of equal number of molecules of oxygen, carbon dioxide and helium. When leakage occurs, do equal amounts of gases come out? Give a reason. तो बच्चों क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक सिलेंडर है, इसमें तीन गैसेस भरी हुई उनका मिक्सचर है, एक ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीलियम है। तो इसमें से जब लीक होता है, लीकेज होता है, तो क्या इक्वल अमाउंट यहाँ से बाहर आता है? इसमें जो गैस भरी है इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इक्वल अमाउंट उसका है, तो क्या जब लीकेज होगा तो सेम अमाउंट बाहर आएगा? तो हमें इसका रीजन बताना है। तो बच्चों लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट। तो बच्चों की कॉन्सेप्ट ये है कि जो डिफ्यूजन होता है, किसी भी गैस का डिफ्यूजन होता है, दैट डिपेंड्स ऑन द molecular mass. You can say the rate of diffusion, the rate of diffusion of a gas depends on the molecular masses of in the molecular masses of the gas. तो गैस के मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड करता है कि डिफ्यूजन कितना होगा। नाउ अब जो क्वेश्चन में हमें बताया गया, तीन गैसेस हमारे पास हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हीलियम। ये तीन गैसेस हमारे पास हैं। तो लेट्स से कि इनका मॉलिक्यूलर मास कितना है। तो गाइस ऑक्सीजन की बात करें, इसमें इसका जो मॉलिक्यूलर मास है दैट इज 32, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 44 है एंड हीलियम का जो मास है दैट इज 4, ठीक है। तो अच्छा, दूसरी चीज है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास। दैट मीन्स जितना मास कम होगा उतना डिफ्यूजन फास्ट होगा। तो यहाँ पे जो हम देखेंगे द तो जो ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर मैसेज है वो दैट इज हीलियम का मास कम है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का कम है एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा दैट विल बी इनवर्स, दैट इज सबसे ज़्यादा तेज जो डिफ्यूज होगा दैट इज हीलियम, के बाद ऑक्सीजन एंड उसके बाद दैट विल बी कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होगा दैट विल नॉट बी इक्वल। So we can write the, can say the leakage, the leakage of the gases will not be with the equal amounts. The having gas having least molecular mass will diffuse faster, followed by other gases, ठीक है। So hope you understood it well. Best of luck.